अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। बिलोली के मुतनैल वाक़े में गिरफ्तार अफराद की जमानत पर रिहाई के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा मास्टर सदर सैयद मोइन के दफ्तर नांदेड़ पहुंचकर सैयद मोइन की कसरत से गुलपोशी की और उनका शुक्रिया अदा किया। बिलोली के मुतनियाल वाक़े में गिरफ्तार अफराद की ज़मानत पर रिहाई के बाद मुतनियाल के लोग बड़ी तादाद में मजलिस के महाराष्ट्र के साबिक़ा सदर सैयद मोइन के दफ्तर नांदेड़ पहुँचे और इनकी कसरत से गुलपोशी करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म कारकुनान और मुतनियाल के लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। सैयद मोइन ने गिरफ्तार शुदगान की रिहाई के लिए नांदेड़ के माहिर वकला की खिदमात हासिल करे थे। याद रहे कि तालुका बिलोली के देहात मुतनियाल में ग्राम पंचायत इंतखाबात के बाद ज़बरदस्त गुरूही झड़प में अक़लियती तबके को निशाना बनाया गया था। पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई थी। अक़लियती तबके के अफराद मुतनियाल छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। ऐसे में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा महाराष्ट्र सदर सैयद मोइन फौरी मुतनियाल पहुँच गए थे। मुतासरीन से मुलाकात की थी। पुलिस के आला अहदेदारान से नुमाइंदगी की थी। खातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था और अक़लियती तबके के अफराद को इस बात का यकीन दिलाया था कि इनकी हर तरह की मदद की जाएगी। साकिनान मुतनियाल को गांव छोड़ने से रोका था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज पूरे 23 नौजवान साथी बुज़ुर्ग सब रिहा हुए और 307 जो सेक्शन लगा उसमें कम से कम 3 से 4 महीने बेल नहीं हो रही। पूरे जेल में जितने भी कैदी है वो लोग बता रहे थे, बच्चों को बोल रहे थे, मगर सैयद मोइन साहब जो सदर साहब साबिक़ा सदर साहब जो थे उन्होंने बहुत मेहनत की, वकीलों से बातचीत करके जल्द से जल्द 13 दिन के अंदर पूरे जितने भी साथी है उनके रिहाई के लिए काम किया। और हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब और मोइन साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने भी मुतनियाल के जो साथी है उन्होंने एक 4-8 दिन में मशवरा करके वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं और उसमें मोइन साहब को बुला के उनका शुक्रिया अदा करने वाले हैं। आपको क्या महाराष्ट्र में नाम है सदर साहब का, जहाँ कहीं भी ऐसे हादसे होते हैं बिफोर मोइन भाई पहुँच जाते हैं। बस अल्लाह का करम है। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई का। पूरे जितने भी मुतनियाल के साथी हैं उनके तरफ से भी शुक्रिया, बुज़ुर्ग है उनके तरफ से भी शुक्रिया। हमारी मदद के लिए सबसे पहले मोइन साहब वहाँ पर पहुँचे और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का, जिन्होंने हमारे गांव का नाम पहली बार हैदराबाद में सुना है और सुनने के बाद जो है मोइन साहब को जो है फ़ौरन वहाँ पर भेज दिए। मोइन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने हर घर से मुलाकात की, हर एक औरत से हर घर से जाके मुलाकात की, हमको जो है तसल्ली दी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये सारे काम, वकीलों को रखना, ये करना, ये सारे बाहर के काम करके हमको छुड़ाए। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने बहुत लोगों को आवाज़ दिया कल के वाक़ये में, जैसे हालात गुजरे हम पर, एक छोटा सा गाँव होने के बावजूद भी तो कोई हमारी आवाज़ को सुने नहीं। जब मोइन भाई ने आवाज़ को हमारी सुन के हमारे घरों तक पहुँचे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमको बहुत जल्दी वहाँ पर एक प्रोग्राम लेना है, हमारे ज़ाकिर साहब के ज़रिए से वहाँ पे एक प्रोग्राम बहुत बड़ा लेना है और प्रोग्राम लेने के बाद उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुतनियाल के देगरूर के जितने महरूसीन थे आज वो बेल पर रिहा हो चुके हैं। और ये हकीकत है कि इनके लिए सामने आने वाली कोई शख्सियत थी तो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे और असदुद्दीन अवैसी साहब ने बार बार इस चीज़ को नोटिस में लिया और सदर साहब कई मरतबा मुतनियाल के लोगों के लिए मुझसे संपर्क में थे, बात किए क्या हाल है, लोग गाँव छोड़ के जा रहे हैं, क्या पुलिस से नुमाइंदगी करो। ये अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, चाहे गाँव हो या शहर हो, चाहे कोई भी कस्बा रहो, जब कोई उनको फ़ोन करता है या मोबाइल पर बात करते हैं, SMS करते हैं और अपने हालात से उनको वाकिफ़ करवाते हैं तो फ़ौरी तौर पर सदर साहब वहाँ के मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों को ये इत्तला भी देते हैं और उन्हें हुक्म भी देते हैं कि जाकर उनकी मदद करो। रही बात कि यहाँ पर जो उनको सेक्शन लगाए गए थे, 307 था, 353 थे और सेक्शन ऐसे हार्ड सेक्शन थे कि मैं समझता हूँ कि हर कोई ये बोल रहा था
कि तकरीबन 4-5 महीने के बाद ही बेल होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद थी कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से जिन वकील को हमने अपॉइंट किया था, एडवोकेट अरीबुद्दीन साहब, एडवोकेट ज़ुबैर साहब, एडवोकेट अरीबुद्दीन साहब की एक तारीख़ है, उन्होंने हर वक्त मिल्लत के लिए सामने आते हैं और हमें यकीन था कि इंशाअल्लाह ताला ये भी जो बच्चों की महरूसीन की जो ज़मानतें हैं एडवोकेट अरीबुद्दीन साहब यकीनन जल्द से जल्द करवाएंगे, और हुआ भी ऐसे ही है। अरीब साहब का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अच्छी पैरवी की वजह से हम कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं बाहर, लेकिन कोर्ट हॉल के अंदर जजेस के सामने फैक्ट्स को रखना और इन बेकसूर के लिए आवाज़ उठाना, कहना, ये बहुत जुरातमंदी का काम होता है, जो अरीब साहब हमेशा करते हैं, करते आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अरीबुद्दीन साहब को अल्लाह सेहत दे, ताकि आइंदा भी मुस्तक़बिल के अंदर आप जैसे लोगों की सख्त ज़रूरत है कौम और मिल्लत को। नहीं, मैं खुल कर कहूँगा आपको कि हम तो, हमारी ऐसी कौम है, हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह किसी से डरते नहीं, सबसे पहली बात है। और मैं जब गया भी मुतनियाल के अंदर तो मुतनियाल के गयूर मुसलमानों को असुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम दिया कि मौत तो कहीं भी आने वाली है, इसलिए हमें भागने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नकल मकानी कर रहे थे उनको भी हमने समझाया कि डरो मत, इंशाअल्लाह ताला तमाम चीज़ों को हम फेस करेंगे, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यही मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का पैगाम न सिर्फ मुतनियाल वालों के लिए बल्कि हिंदुस्तान के तमाम मजलूम तबक़ात के लिए है कि आप घबराओ मत। कल तक तुम्हारे मजलूमों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं था, लेकिन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसी शख्सियत आज पूरी कौमी सतह पर मजलूमों की आवाज़ बनी हुई है, और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो प्रोवाइड करते हैं असद साहब, वकीलों की ज़रूरत पड़ती है क़ानूनी तौर पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर माली इमदाद की ज़रूरत पड़ती है आप भेजते हैं। और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के कहीं भी हालात ख़राब होते हैं तो हैदराबाद से आवाज़ उठती है, हैदराबाद से उनके लिए जो भी मजलूमीन के लिए मदद पहुंचाने का काम किया जाता करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं साथ में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक़ में दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे क़ायद को मज़ीद ताकत दे, हिम्मत दे, हौसला दे, और हिंदुस्तान के मुसलमानों के सरों पर उनको बाकी और कायम और दायम रखे। हे सगळे लोक निर्दोष होते आणि निर्दोषांना खोटे केसमध्ये गुंतवण्यात आलं, म्हणून ईश्वराने साथ दिलेला आहे। आणि इन टाईम आमचे महाराष्ट्राचे माजी अध्यक्ष यांनी तातडीनं पोलिसाला संपर्क साधला आणि गावाला गेलेत आणि इन टाईम लीगल बाजूनेही काम केलं म्हणून लवकरात लवकर बेल झाली। आज 40 लोकांची बेल झालेली आहे आणि त्यापैकी 33 लोक सुटलेले आहे आणि आपले 23 लोक होते ते सगळे सुटलेले आहे। घटना घडली की महाराष्ट्राचे MIMचे माजी अध्यक्ष सय्यद मोईन साहेबांनी मला संपर्क साधलं आणि संपर्क साधून कैद्याची बाजू मांडण्यासाठी मला आणि माझी टीमला ते घेऊन गेले आणि इन टाईम सगळं केलं। याचं श्रेय माझ्यासोबत जे वकिलांनी काम केलं त्यांना आणि महाराष्ट्राचे जे अध्यक्ष आहे माजी अध्यक्ष मोईन साहेब यांना गेलं की त्यांनी वेळेवर सगळं स्टेप घेतलं, पोलिसाला भेटलं आणि गावात जाऊन विजिट केली आणि आम्हाला त्या कामासाठी अपॉइंट केलं। आज बच्चों की जो बेल हुई मुतनियाल की, आज मोइन साहब का और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का और नांदेड़ की पूरी टीम यानी कि मोइन भाई की टीम का हम शुक्र अदा करने के लिए यहाँ पहुँचे। हमारे मुतनियाल के भाई लोग और हमारे दिगलूर के जाकिर भाई और उनके दीगर हजरात शकील सर और जावेद सर, सारों ने मेहनत की। हमारे पास ऐसे लफ्ज़ नहीं है शुक्र अदा करने का। जो वहाँ गांव पे मुतनियाल पे गए माँ बहन को जो हिम्मत अफजाई की जो बात की, को से पार्टी ना किया ना कोई पक्ष किया, ओनली ऑन सिर्फ सैयद मोइन साहब ने किया। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्ज़ा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा।
लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।